नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है कि पक्षी अपने अंडों को क्यों तोड़ देते हैं। देखिए, जब भी हम पहली बार कोई बर्ड्स पालते हैं, आपने कोई एवियरी खोला है, आपने बर्ड्स का पूरा सेटअप बनाया है, बर्ड्स को ब्रीडिंग बॉक्सेस दिए हैं, आपके ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, आपके बर्ड्स ने जो है एग देना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि एक एक करके कई बार क्या होता है कि बर्ड्स ने आज एक अंडा तोड़ दिया, कल दूसरा तोड़ दिया। आप समझ नहीं पाते हो कि ऐसा क्या कारण हुआ है। क्या आपसे कहीं उसकी मैनेजमेंट में या उसकी ब्रीडिंग बॉक्स में लगाने में कोई दिक्कत हुई है, या कोई ऐसी मैनेजमेंटल कंडीशन है जो कि आप बर्ड्स के लिए फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम आपके बर्ड्स में डेवलप हो गई है जिसकी वजह से आपके बर्ड्स ने अपने अंडों को तोड़ना शुरू कर दिया है, या कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ है जिसकी वजह से आपके अंडे जो है आपके बर्ड्स ने तोड़ने शुरू किए हैं। देखिए, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा इसको। सबसे पहले जो होता है, जब भी हम बर्ड्स की ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कि ब्रीडिंग बॉक्स। हर ब्रीड्स का साइज के हिसाब से जो है ब्रीडिंग बॉक्स तय किया होता है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक छोटा सा बर्ड्स पाला है, उसके लिए आप इतना बड़ा ब्रीडिंग बॉक्स लगा दो जो कि उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, या आपने एक बड़ा मकाऊ पाला है, उसको इतना छोटा ब्रीडिंग बॉक्स दे दे कि आपका बर्ड्स उसमें कंफर्टेबल ही ना हो सके। इसलिए जो बॉक्स होता है अपने आप में आपके रिजल्ट्स को लाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसकी की नॉलेज आपको हमेशा होनी चाहिए कि पार्टिकुलर हर साइज के हिसाब से बर्ड्स का एक स्टैंडर्ड साइज़ दिया हुआ है कि इस बर्ड्स के साइज के लिए ये इतने बाय इतने का ब्रीडिंग बॉक्स आपका मिनिमम होना चाहिए। तो मेन होता है बर्ड्स के साइज के हिसाब से ब्रीडिंग बॉक्स का चयन करना। जब भी आपने कोई ब्रीडिंग बॉक्स लिया है और आप ये देखते हैं कि आपका ब्रीडिंग बॉक्स जो बर्ड्स है उसके साइज के हिसाब से बड़ा है, आपके बर्ड्स ने एग तो ले कर दी है, उसमें क्या होता है, जब आपका बर्ड्स अंडे दे चुका होता है, बाहर खाना खा करके वापस अंदर बॉक्स के अंदर जाता है, तो सीधा जा करके जो है अंडों के ऊपर कूद जाता है। यानी उसके डायरेक्ट, क्योंकि साइज बड़ा है, उसका स्पेस ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक वो सीधा ऊपर से छलांग लगाता है। उसके एकदम डायरेक्ट कूदने से क्या है, उसके अंडे टूटने की पॉसिबिलिटी रहती है, या अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कि जहाँ ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ बड़ा है वहाँ पर आपका बर्ड्स अक्सर अंडे तोड़ देता है। इसलिए ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ बर्ड्स के हिसाब से ही चेंज करें, वरना ये जो समस्या है, आप हमेशा इस तरह की समस्या इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप हमेशा फेस करते रहेंगे कि आपका बर्ड्स बार बार अंडे तोड़ता रहेगा। एक जो ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि आपके अंडा खराब होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि आपको पता है कि जब बर्ड्स आपका अंदर बैठता है तो उसमें क्या होता है, ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ बड़ा है। जब बर्ड्स जैसे ऊपर जाकर के बैठता है, बर्ड्स के बैठने के दबाव की वजह से या बर्ड्स के पैर की वजह से जो अंडा है बर्ड्स के नीचे से निकलकर बॉक्स के दूसरे कॉर्नर में चला जाता है। आज जब उस अंडे का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बर्ड्स उसको साइज बड़ा है, बर्ड्स को पता ही नहीं होता कि अंडा लुढ़क करके जो है दूसरी तरफ चला गया है। बर्ड्स के नीचे जो कितने अंडे हैं, बर्ड्स केवल उसी को हैच करता है। ऐसे में क्या होता है, जब उस अंडे का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, जो कि वहाँ से शिफ्ट होकर के दूसरे कॉर्नर में चला गया, तो ऑटोमेटिक एक तो वो अंडा खराब हो जाएगा, या उस अंडे के अंदर अगर बच्चा बन गया होगा तो उस बच्चे की डेथ हो चुकी होगी। तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है कि अक्सर अंडा खराब होने की, या जब आपका अंडा खराब हो जाता है, बर्ड्स भी इतना समझदार होता है, खराब अंडे को तोड़ देता है। क्योंकि बर्ड्स के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि बर्ड्स स्मेल करके या उसके टेम्परेचर को देख करके ये बता सकता है कि अंडे के अंदर बच्चा है या नहीं है। जो डेड होता है, यानी जिस अंडे के अंदर जीवन नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक बर्ड्स उसको सेपरेट कर देता है, उसको तोड़ देता है। एक रीज़न्स ये भी होता है कि बर्ड्स अपने अंडे को क्यों तोड़ देते हैं। कई बार जो है ब्रीडिंग सीजन के दौरान अंडे टूटने का जो सबसे बड़ा रीज़न्स होता है कि ब्रीडिंग के दौरान, सीजन के दौरान आपको पता है कि बर्ड्स की बॉडी के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1 से 1.5 गुना बढ़ जाती है। यदि आपने बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम एक्स्ट्रा नहीं दिया है, तो उसमें क्या होगा कि बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्योंकि बर्ड्स तो जो है अंडा, उसकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम बोन्स में स्टोर है, वहाँ से लेकर के एग का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन उसमें क्या होगा, अंडे का शेल जितना मजबूत होना चाहिए
उतना नहीं हो पाता, यानी जो अंडे का ऊपर का जो छिलका है बिल्कुल पतला होता है, कागज़ की तरह होता है। और वो बर्ड्स अंडा भी दे देता है, लेकिन क्या है, वो पतला होने की वजह से, बर्ड्स के बैठने की वजह से या बर्ड्स का पैर लगने की वजह से वो ऑटोमेटिक वो है वो अंडा आपका टूट जाता है। तो इसलिए बर्ड्स की डाइट में ये भी ध्यान रखें, यदि आप कैल्शियम नहीं प्रॉपर दे पा रहे हो और अंडा का जो छिलका है वो पतला ही रह गया है, तो उसके टूटने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल अधिक रहती है। तो उसमें आपको ये लगता है कई बार कि बर्ड्स ने अंडा तोड़ दिया है, या दूसरा रीज़न ये भी कह सकते हो कि उसका छिलका ही इतना पतला था कि बर्ड्स के प्रेशर की वजह से वो टूट गया है। एक चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए कि बर्ड्स को हमेशा साल में क्यों कोशिश करें एक बार ब्रीडिंग लेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे क्या है, एक तो आपके जो एग होंगे वो हेल्दी होंगे, दूसरे आपका जो बर्ड्स है वो भी बिल्कुल हेल्दी रहेगा। क्योंकि बार बार ब्रीडिंग लेने से क्या होता है, बर्ड्स की शरीर में से जो कैल्शियम एक्स्ट्रा निकल जाता है, बर्ड्स आपका कमज़ोर हो जाता है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। इसलिए साल में यदि एक बार अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेते हो, आपके बेबी हेल्दी होंगे, सब सर्वाइव करेंगे और आपका बर्ड्स भी हेल्दी बना रहेगा। जब भी आपके बर्ड्स ने केज में एग दिए है बॉक्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर कम से कम डिस्टर्बेंस होना चाहिए। उस डिस्टर्बेंस का रीज़न ये होता है कि बर्ड्स कई बार डर जाता है, तो उसमें क्या होता है, कई बार जैसे चूहा वगैरह, आपके रोडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह के यदि मूवमेंट्स वहाँ पे है तो बर्ड्स हमेशा डरा हुआ रहता है, और उस डर की वजह से कहीं वो उसके अंडों को नुकसान न पहुंचाते, बर्ड्स अपने आप से उन अंडों को तोड़ देता है। इसलिए एक तो आप अपने आप से भी बार बार बर्ड्स की अंडों को चेक करने की कोशिश ना करें। हफ्ते में सिर्फ एक बार चेक कर लीजिए, रोज़ रोज़ उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका बर्ड्स गुस्से में आकर के, डिप्रेशन में आकर के उन अंडों को तोड़ सकता है। इसलिए ये गलती कभी भी ना करें। बर्ड्स के केज में कोशिश करें हमेशा एक नाइट बल्ब लगा करके रखें, यानी हमेशा अंधेरा ना रहे, थोड़ा सा लाइट होनी चाहिए। और रात के वक्त जब सोने का टाइम हो जाता है तब आप उस बल्ब को बंद कर दीजिए, और बल्ब को बंद करने से पहले जरूर चेक कर लीजिए कि आपका बर्ड्स जो है बाहर से ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जा करके बैठ गया, उससे बर्ड्स पूरी रात पर कंफर्टेबल रहे। बर्ड्स में कई बार क्या होता है, एग ईटिंग की हैबिट डेवलप हो जाती है, यानी बर्ड्स अपने अंडे तोड़ करके ही खाना शुरू कर देता है, और आप समझ नहीं पाते हो कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्या होता है कि बर्ड्स के शरीर में डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए आपका बर्ड्स अपने अंडों को तोड़ करके ही खाना शुरू कर देना है। इसलिए बर्ड्स की डाइट में एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आप किसी कारणवश उसको एक अच्छी हेल्दी डाइट नहीं दे रहे हो तो आपका बर्ड्स अपने अंडों को खुद ही तोड़ करके खाना शुरू कर देता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि पक्षी अपने अंडों को तोड़ना क्यों शुरू कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।